Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed and today we will discuss about Mathematics grade 5, unit number 1 and lesson number 8. In this lesson, we will discuss the SLO, division of numbers up to 5 digits by 10, 100 and 1000. अब आ जाएं नेक्स्ट शीट के ऊपर। यहां पर एक कंप्लीट लेसन प्लान दिया गया है फॉर टीचर्स कि किस तरह आप लोगों ने स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर 40 मिनट्स का लेक्चर जो है वो किस मेथोडोलॉजी से डिलीवर करना है। ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब आ जाए असेसमेंट, प्री असेसमेंट या रिफ्रेशमेंट की तरफ। क्या है, व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन क्या है ये मैंने आपको प्रीवियस ग्रेड्स में भी बताया हुआ है, बुक में भी राइट कर दिया था। व्हाट इज डिवीजन? डिवीजन का मतलब होता है कि हम लोग, हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, इक्वल पार्ट्स में। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ डिवीजन यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस ग्रेड्स? कितने मेथड ऑफ डिवीजन थे जो कि आप लोगों ने स्टडी किए थे? एक लॉन्ग डिवीजन मेथड था और एक जो हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करते थे। फॉर एग्जांपल आपने 10 के साथ किसी नंबर को डिवाइड करना है और उसको यहां पर भी मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेसन्स, हमने प्रीवियस लेसन में क्या चीज की? वहां पर हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन सीखी थी। मल्टीप्लीकेशन जो है, डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन का रिवर्स प्रोसेस है। अब आ जाए जो कीवर्ड्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने याद रखना है कि किस तरह आपको पता चले कि जो हमारे पास गिवन प्रॉब्लम्स हैं वो डिवीजन की हैं। देखें, आपके पास ये वर्ड हो सकता है डिवाइड। जब भी आपके पास क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अंदर डिवाइड का वर्ड आ जाए या इंस्ट्रक्शनल वर्ड जो है वो डिवाइड आ जाए तो आपने उस वक्त डिवीजन करनी होती है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, कुछ चीजें आर्टिकल या फिर कुछ नंबर्स गिवन होंगे जिनको आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग डिफरेंट पीपल। एंड देन फाइंड कोशेंट। कोशेंट क्या है कि हम लोग जो है, हमारे पास एक डिविडेंड होता है, एक डिवाइजर होता है और एक कोशेंट एंड देन रिमाइंडर होता है। उसको हम लोग अभी जरा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट शीट पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ वन थिंग व्हेन वैल्यू ऑफ मेनी थिंग्स इज गिवन। सो ये भी एक की पॉइंट है जो कि आपने याद रखना है कि अगर आपके पास वैल्यू ऑफ मेनी थिंग्स गिवन है तो आपने जब एक चीज की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है तो उस वक्त भी आपने डिवीजन करनी होती है। एंड देन डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिवीजन। ये एक आपने करना क्या है कि एक एक्टिविटी है, आपने जस्ट थिंक करना है कि कोई भी नंबर्स जो है वो राइट करना है अपनी नोटबुक के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने जो है प्राइमरी नंबर्स को यूज करते हुए ये नंबर राइट किया। दिस इज द 5 डिजिट नंबर। अप टू 5 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि 5 डिजिट नंबर जो है कि आपके पास 5 डिजिट भी होगा इंक्लूडेड, 4 डिजिट भी होगा और 3 डिजिट भी होगा, 2 डिजिट भी होगा। उसको किस तरह डिवाइड करना है वो हम लोग देखते हैं। एक चीज नोट करें, फर्स्ट स्टेप में जब आपने 12,000 को 10 के साथ डिवाइड करना है, ये एक शॉर्ट मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आपको मैं भी बताता हूं कि वो आपने किस तरह करना है। पहले आप शॉर्ट मेथड को देख लें कि जब आपके पास इस तरह का एक नंबर है 12,000 और उसको आपने 10 पे डिवाइड करना है। मल्टीप्लीकेशन में क्या करते थे कि आप जो है जब मल्टीप्लाई करते थे, फॉर एग्जांपल आपके पास 12,000 था और इसको आपने मल्टीप्लाई करना था 10 के साथ, तो हम लोग आंसर में क्या चीज करते थे कि 10 और इसके राइट साइड पे लगा देते थे। फॉर एग्जांपल ये चीज हमारे पास बन जाती थी 120,000। तो जब आप मल्टीप्लाई करते थे, यहां से डिवीजन में क्या करना है कि आपने 12,000 से 10 लेस कर देना है। 10 के साथ कितने जीरो हैं तो उतने जीरो आपने मूव कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 1200। तो मींस के आपने जब भी आपने डिवाइड करना है 12,000 को 10 के ऊपर, जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो मैंने ये 10 कैंसिल कर दिया, तो आपके पास क्या चीज बन गई 1200। सिमिलरली जब 1 के साथ 2 जीरोस होंगे, 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपने 12,000 के जो एंड के ऊपर 2 जीरोस हैं उनको आपने रिमूव कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा 120। दिस इज द रिजल्ट। अब एक चीज आप नोट करें कि जिस चीज को हम लोग या जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर के ऊपर,
मैं 12,000 को 10 पे डिवाइड कर रहा हूं, 12,000 को 100 पे डिवाइड कर रहा हूं। सो मेरे पास जो 12,000 है वो मेरे पास डिविडेंड है। डिविडेंड, और ये जो मेरे पास 10 है ये डिवाइजर है। और मैंने प्रीवियस शीट में आपको बताया था कि क्वोशंट में बताऊंगा क्या है, जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्वोशंट है। एंड देन सिमिलरली जब आप 1000 के साथ डिवाइड करेंगे 12,000 को, तो क्या होगा कि आपके पास जो 12,000 के राइट साइड के ऊपर 3 जीरोस हैं ये खत्म हो जाएंगे और आपके पास जो रिजल्ट है वो 12 बन जाएगा। किस तरह हम लोग करेंगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 1000। जब आप ये तीनों जीरोस कैंसिल होंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 12 बन गया। अब इसी चीज को हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं। किस तरह करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अभी मैं बताता हूं कि आपने इस डिवीजन साइन के अंदर 12,000 को राइट करना है। जब आपने राइट किया तो इस साइड बाहर जो है डिवाइजर की साइड पे आपने क्या लिखना है? 10। अब आप इन दोनों नंबर्स को चेक करें कि ये जो है ये 12 है और ये 10 है। 12 जो है वो लेस है 10 जो है वो 12 से लेस है। सो हम लोग 1 के साथ इसको इधर राइट कर देंगे। तो आपके पास क्या आया? 10। तो हम लोगों ने ये चीज की तो माइनस कितना आ गया? 2। अब फिर 0 एक नीचे से लेके आए। तो जब आप 0 इधर से नीचे से लेके आए नीचे, तो आपने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 बन गया। तो यहां पर आपके पास 0 आ गया। तो अब आपने ये जो 2 जीरोस बचे थे वो इधर साइड पे आपने लगा देने। तो आपके पास क्या चीज बनी? 1200। क्या बना? 1200। सो जब आपने 12,000 को 10 पे डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट 1200 बन गया। इसी तरह आप 100 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, इसी तरह आप इसको 1000 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो कि मैंने इस डिवीजन साइन के लिए बताया है। जो आपके पास नीचे यहां पर नंबर बच जाता है उसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं। तो आपके पास क्वोशंट क्या था? वो 1200 है और डिवाइजर क्या है? 10 है। डिविडेंड क्या है? आपके पास 12,000 है एंड देन रिमाइंडर इज 0। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए, आपने देखना है कि इससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको आपने कैसे सॉल्व करना है। मैंने प्रीवियस जो लेसन था उसमें भी बताया था कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम हो उसको आपने गौर से रीड करना है। और रीड किस तरह करना है? उसको ब्रेक कर देना है कि कौन सी चीजें गिवन है और कौन सी चीजें आपने फाइंड आउट करनी है। एंड देन आपने प्लानिंग करनी है या आपने गेस करना है कि कौन सा आप मेथड यूज करेंगे। देखें, एक चीज रीड, प्लान एंड देन सॉल्व, एट द एंड चेक। ये जो 4 स्टेप्स हैं मैंने बताए, किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए ये आपको 4 स्टेप्स याद होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले आप गिवन फैक्ट्स राइट करेंगे। गिवन फैक्ट्स क्या है? अ फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस्ड 84,000 कैंडीज। These candies are to be packed in packets of 3 different sizes. मीन्स के एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कैंडीज बनाती है, और कैंडीज जितनी भी बनाती है 84,000 है, उसको उसने डिफरेंट साइजेस के पैकेट्स में पैक करना है। फॉर एग्जांपल, एक पैकेट होगा उसमें 10 कैंडीज होंगी, दूसरा पैकेट होगा उसमें 100 होंगी, और तीसरा पैकेट होगा उसमें 1000 कैंडीज होंगी। अब हमने क्या चीज फाइंड करनी है? ये तो था आपके पास गिवन फैक्ट्स। एंड देन what will be the number of packets? कितने पैकेट्स होंगे if a small packet with 10 candies, second option is a medium packet with 100 candies and a large packet with 1000 candies। इस तरह के कितने पैकेट्स फाइंड होंगे जो कि हम लोग बना सकते हैं। देखें, गिवन फैक्ट्स 84,000 कैंडीज, 10 कैंडीज के कितने पैकेट्स होंगे, 100 कैंडीज के कितने पैकेट्स होंगे, एंड देन 1000 कैंडीज के कितने पैकेट्स होंगे। सो ये थे हमारे पास गिवन फैक्टर्स। और उसके बाद रिक्वायर्ड फैक्ट्स क्या है कि हमने नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड करने हैं। 10 कैंडीज के पैकेट्स, 100 कैंडीज के पैकेट्स एंड देन
1000 कैंडीज के पैकेट्स। उसके लिए हम लोग सॉल्व के अंदर आएंगे, ऑप्शन हमारे पास जो है उनको हम लोग डिवाइड करेंगे। हमारे पास कितना है, नंबर ऑफ कैंडीज गिवन है और हर पैकेट में कितने कैंडीज होने चाहिए, 10। तो जब 10 के साथ 84 को डिवाइड किया तो हमारे पास 8400 पैकेट्स आ गए। एंड देन सेकंड स्टेप में हमने 84,000 को 100 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितने पैकेट्स बने, 840। सिमिलरली जब आपने 1000 के साथ डिवाइड किया तो आपके पास कितने पैकेट्स बने, 84। तो स्टूडेंट्स आपने मेथोडोलॉजी यहां पर क्या की है, शॉर्ट वे भी यूज कर सकते हैं और लॉन्ग वे भी। क्यों, क्योंकि यहां पर इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि आपने किस मेथोडोलॉजी से इसको सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन के अंदर मेंशन ना हो तो वो आप अपनी मर्जी से मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं जो भी आपको इजी लगती है। अब इसको आप चेक कर ले, किस तरह चेक करेंगे, 8400 को मैं 10 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 84,000 बन जाएगा। जब 840 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 84,000 बन जाएगा। तो उसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो इस तरह आपका आंसर चेक हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट आ जाए, एक एक्टिविटी है जो कि आपने घर से करनी है, ये आपकी बुक के ऊपर अवेलेबल है। क्या है कि ये डिवीजन का साइन है और 250 है। आपने 250 को 10 पे डिवाइड करना है। जब डिवाइड करेंगे, मेथोडोलॉजी मैंने आपको बताई है, 250 डिवाइडेड बाय 10। जब डिवाइड करेंगे तो 10 जो है इस साइड से राइट साइड पे जो है ये लेस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बना, 25। और आप इसको इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ये 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना बन गया, 25। सिमिलरली जब आप 100 से पे डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, यहां पर 2.5 एंड देन ये 25 था, अगेन आपके पास 250 बन जाएगा। सो दिस इज द कंप्लीट डिवीजन। तो इसी प्रोसेस को यूज करते हुए आपने ये अपनी बुक के ऊपर ही घर पे काम कंप्लीट करना है। तो आज हमने क्या चीज पढ़ी उसको जरा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा आज का जो SLO था वो डिवीजन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट्स बाय 10, 100 एंड 1000 था, जिसको हमने डिस्कस किया। आपको कितना समझ आया? अब आप देखें, एक नंबर है, इसको आप खुद डिवाइड करके देखें बाय 10, 100 एंड 1000। क्या आप खुद कर सकते हैं? इसको चेक करें। तो स्टूडेंट्स ये एक नेक्स्ट आपका होमवर्क है जो आपने घर से कंप्लीट करना है। करना क्या है, अप्लाइड कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट नंबर्स टू सॉल्व एग्जांपल नंबर 15, 16 एंड 17 ऑफ पेज नंबर 18। ये आपकी टेक्स्ट बुक का पेज है, यहां से आपने ये 3 एग्जांपल्स अपनी नोटबुक के ऊपर कंप्लीट करनी है। एंड देन द कंप्लीट द होम एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 17 एंड अटैच्ड वर्कशीट। अटैच्ड वर्कशीट कौन सी है? ये वर्कशीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां से आपने डाउनलोड करनी है और ये डिवीजन की वर्कशीट है और वो आपने कंप्लीट करके अपने टीचर को सबमिट करनी है। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। आपने क्या करना है कि यहां से इस लिंक से आपने कैंटम पब्लिशर के ऑफिशियल चैनल से आपने जब इसको क्लिक करेंगे लिंक को, तो आपको लेसन प्लान, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो इस लेक्चर से रिलेटेड है वो अवेलेबल होंगी। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अब हम लोग हमारे नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।